जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ये शुआन कहती है क्या मैं पहले जैसा क्राई बेबी बन चुकी हूँ, लेकिन लेन शाओ ने जो कि उसको किस कर दिया होता और कहता नहीं ऐसा नहीं है जैसा कि तुम ये सोच रही हो, वैसी हो चुकी हो जैसा मुझे लड़की पसंद है और वैसी ही तुम लग भी रही हो। तो ये सुनते ही ये शुआन कंफ्यूज होती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शर्मा भी रही होती है। हमें किंगलैंग सेक्टर का सीन दिखाया जा रहा होता है और तीनों ही जूनियर जो कि शाओलिंग यानी कि मास्टर शाओलिंग के पास आ चुकी होती है और रिस्पेक्ट दिखा रही होती है। मास्टर शाओलिंग कहती है ठीक है, जैसा कि मैंने तुम तीनों ही को यहाँ पे जो कि मेरा प्राइवेट मेंशन है उसमें समन कर लिया है, तो तुम्हें इतना भी फॉर्मेलिटी दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। दरअसल जब से मैंने तुम चारों ही डिसेबल को अपने डायरेक्ट डिसेबल बनाया है, जब से ही सीक्रेटली जो कि मैं तुम सभी को जो कि अपना फैमिली मानती हूँ, आज हम लोग जो कि एक फैमिली गैदरिंग जो कि ये समझेंगे, आज इसी तरह से हम लोग बात करेंगे और फ्रीली बात करेंगे और तुम लोगों को कोई भी जो कि अपने आप को रोकने की जरूरत नहीं है। क्या तुम ये सब समझ रही हो जो कि मैं तुम सभी को समझाना चाह रही हूँ? ये सुनते ही जो तीनों ही डिसेबल होती है वो कुछ वक्त के लिए बोल नहीं पा रही होती है, लेकिन तीनों ही डिसेबल कहती डिसेबल ये सभी समझ चुकी है। मास्टर शाओलिंग जो कि वो पी रही होती है, शो यू पे मन में सोच रही होती है मास्टर बिल्कुल ही रियल औरत की तरह दिखती है, लेकिन लू जो कि मन में सोच रही होती है मास्टर का जो फिजिक्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इनका जो पूरा पार्ट है वो पूरा ही पार्ट है और इनका जो सिलेंडर पार्ट है वो बिल्कुल ही सिलेंडर ही लगता है। अगर ये कहा जाए तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और ये बिल्कुल ही मेरे दोनों ही जूनियर से परफेक्ट है और एडवांटेज में भी बहुत ही ज्यादा है। अगर इनका आधा भी बॉडी का पार्ट मुझे मिल जाता है या फिर कुछ भी इनके जैसा हो जाता है तो मेरे जो एल्डर सीनियर है वो जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगेंगे और भी अपनी तरफ से वो पहल करना चाहेंगे। लेकिन यूरोम भी मन में सोच रही होती है ये जो मास्टर का बॉडी, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे जाकर अच्छी तरीके से उनको दबा देना चाहिए। मैं अभी चाहती हूँ ये करना, लेकिन इस तरह से मैं बेइज्जती कैसे कर सकती हूँ? ये बिल्कुल ही नहीं कर सकती, ये मेरी मास्टर है। लेकिन मास्टर शाओलिंग कहती ठीक है, चलो हम लोग वापस से अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। तुम तीनों ही मुझे ये बताओ कि तुम अपने एल्डर सीनियर के बारे में क्या सोचती हो? ये सुनते ही जो कि वो तीनों ही शर्माने लगती है, लेकिन उसके साथ ही मास्टर शाओलिंग मन में सोच रही होती है जैसा कि मैं इन लोगों की मास्टर हूँ तो मुझे इन तीनों ही फीमेल डिसेबल के बारे में ये पता चल चुका है कि ये लिन शाओ के लिए फीलिंग रखती है जो कि रोमांटिक फीलिंग है, और मैंने ये सोच लिया है कि मुझे एक अच्छा मास्टर बनना है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा और मुझे लिन शाओ के लिए एक सुटेबल पार्टनर को चूज करना होगा। और ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे बेस्ट फिश होता है वो सिर्फ अपने घर में ही पकड़ा जा सकता है। अगर इन तीनों ही डिसेबल में से एक डिसेबल को जो कि वो लिन शाओ से शादी करवा दिया जाता है तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, वो इससे ज्यादा बेहतर रहेगा कि शुमे की जो डिसेबल वो जू वैनिंग से शादी करने से बेहतर रहेगा। लेकिन मास्टर शाओलिंग को वो वक्त याद आ चुका होता है जब उसने लिन शाओ को किस कर दिया होता है, लेकिन मास्टर शाओलिंग मन में सोच रही होती मैं इसके बारे में नहीं सोच सकती, वो मेरा डिसेबल है और मैं उस पर ज्यादा पोजीशन नहीं कर सकती, मैं उसके खुशी के लिए ये करना होगा और मैं जो कि उसके ज्यादा इंटरफेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने ये कर दिया है। और उस दिन का जो किस हुआ था मैं उस वक्त ऐसा सोच रही थी कि मैं 18 साल की हो चुकी हूँ और टाइम स्पेस वैसे ही हो चुका है, उस वक्त मैं जो चाहती थी वो कर सकती थी। यूरोंग जो कि सामने आ चुकी होती है और कहती है एल्डर सीनियर जेंटल और काइंड है और वो हमेशा ही अच्छे नेचर के है और हमेशा ही जो कि हम तीनों ही जूनियर का केयर करते हैं और अच्छी तरीके से वो केयर करते हैं। पिछले वक्त में उन्होंने कॉन्फेस कर दिया था कि वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं यूरोंग जो कि इसके बारे में जानती हूँ कि वो हम सभी को अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं और वो मेरे लिए एक अच्छे मैच भी है और मैं भी जो कि उनके लिए एक अच्छा मैच कहला सकती हूँ, यानी कि मैं एक परफेक्ट मैच बन सकती हूँ। ये सुनते ही दोनों ही जूनियर जो कि कुछ नहीं कह पा रही होती है, लेकिन मास्टर शाओलिंग कहते हैं लू मुझे तुम्हारे बारे में बताओ कि तुम अपने एल्डर सीनियर के बारे में क्या सोचती हो, अपने दिल से बताना कि क्या सोचती हो। लू कहती है मैं मास्टर को रिपोर्ट करती हूँ एल्डर सीनियर बहुत ही ज्यादा बड़े है। ये सुनते ही मास्टर शाओलिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो कहती तुम कहना क्या चाहती हो? लू कहती है मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मास्टर मुझसे क्या कहना चाहती है या फिर उनका क्या मतलब है। अगर आप उनके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहती हैं तो मैं ये कह सकती हूँ और मुझे ये महसूस भी होता है कि एल्डर सीनियर बिल्कुल ही रिलायबल है। वो मन में सोच रही होती ये दोनों ही सीनियर और जो मास्टर है वो नहीं जानते हैं कि एल्डर सीनियर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। यूरोंग मन में सोच रही होती है ये देखकर ही ऐसा लगता है या फिर कहा जा सकता है कि ये जो जूनियर लू है ये हमेशा ही एल्डर सीनियर को एल्डर ही मानती है और मैं इसकी जो कि एल्डर सिस्टर हूँ, तो ये कहा जा सकता है कि मैं इसकी मदर की तरह हूँ। अगर मैं एल्डर सीनियर से फ्यूचर में शादी कर लेती हूँ तो मुझे आगे चल के और भी ज्यादा बेहतर तरीके
तरीके से इसका केयर करना होगा। आशा शाओलिंग कहती ठीक है शू यूबे, मुझे ये बताओ कि तुम एल्डर सीनियर के बारे में क्या सोचती हो या फिर तुम्हारे नजरियों में क्या है। और मास्टर शाओलिंग मन में सोच रही होती है ये जो बच्ची है ये हमेशा ही से दूसरे के बारे में सोचती रहती है, जब से ये बचपन से ही हमेशा ही सोचती रही है और बचपन से ही जो कि अपने दिल में इसने हर शिकायत को दफन कर दिया है, इसने कभी भी किसी की शिकायत नहीं किया है। और ये तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे मेंशन करने की कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कि मैं भी इसके बारे में समझ नहीं पाती हूँ कि इसके दिल में क्या चलता रहता है। और इसके बारे में सोचते भी है क्योंकि ये वेल एजुकेटेड है, ये जेंटल है और इसके बारे में हमेशा ही जो कि ये सोचती ही रहती है, तो क्या ये जो कि ली शाओ के लिए सूटेबल रहेगी। शुयूबे कहती है मास्टर को मैं रिपोर्ट कर दी हूँ, जो एल्डर सीनियर है वो मेरे नजरों में बिल्कुल ही दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। मास्टर शाओलिंग कहती है तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे दिल के अंदर जो ली शाओ के बारे में फीलिंग है और जो एहसास है उसके बारे में तुम बात करना चाहती हो। शुयूबे कहती है जो अभी सीनियर सिस्टर और जूनियर सिस्टर ने ये मेंशन किया है कि मेरे जो एल्डर सीनियर है वो काइंड है और बहुत ही ज्यादा जेंटल भी है, तो मैं वो बिल्कुल ही रिपीट नहीं करने वाली हूँ। मेरे ओपिनियन के हिसाब से जो एल्डर सीनियर है वो बहुत ही ज्यादा नेचर तरीके से अगर कहा जाए तो बहुत ही ज्यादा लवेबल है। कहा जा सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और वो डीपली बहुत ही ज्यादा दिमागदार है, वो बहुत ही ज्यादा सोचते भी हैं। उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो बिल्कुल ही गलत हरकत या फिर गलत बातें नहीं करते हैं। हालांकि वो कभी कभी कुछ अजीब सी हरकतें जरूर कर देते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने जो कि अपनी लाइन को क्रॉस नहीं किया है। ये कहा जा सकता है कि वो ट्रू जेंटलमैन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि वो बाहर से बहुत ही ज्यादा अपने आप को टफ दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। वो हमेशा ही जो कि अलग अलग तरीके से वो कंप्लेन करते हैं और अपने होम टाउन का किसी तरह का अजीब सा वो डायरेक्ट या फिर किसी तरह का चीज बताते हैं और वो जो कि कंप्लेन करते हैं या फिर दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन रियलिटी में वो बिल्कुल ही अलग है। वो आखिरी में जो कि कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और हमेशा ही जो कि अपने ही जूनियर का और बाकी लोगों का वो केयर करते हैं। ये जो इंसान है ये काइंड है और जानते हैं और ये जो एक्ट करते हैं ये बिल्कुल ही अलग ही तरीके से करते हैं, हमेशा ही जो कि अलग है, लेकिन ये जेंटल है और अंदर से काइंड है, तो ये लवेबल नहीं कहलाएंगे। आशा शाओलिंग कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा, जो तुम्हारी मास्टर है यानी कि मैं भी इसी तरह से सोचती हूँ। जो ली शाओ का वो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज्यादा लवेबल है, लेकिन फिर भी जिस तरह से तुम इसने रीड कर लिया है, तुमने जैसा जान लिया है वैसा मैं अभी तक नहीं समझ पाई हूँ। ये कहा जा सकता है कि मैं अपने आप को इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाई हूँ कि जो कि अच्छी तरीके से बता पाऊँ, लेकिन बेसिकली तुमने बिल्कुल ही अच्छी तरीके से बता दिया है। लू कहती है हाँ बिल्कुल ही सही कहा है, ये जो एल्डर सीनियर है ये बहुत ही ज्यादा लवेबल है, तो ये मैं कह सकती हूँ कि ऐसा कोई भी लड़की नहीं होगा जो कि उनको पसंद नहीं कर सकता है। अच्छा शाओलिंग कहती है लू ने जो कहा है वो बिल्कुल ही सही कहा है, ये जो लड़का है ये सच में औरतों को और भी ज्यादा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। वैसे भी मैं लेकिन उसके आगे कुछ कह ही पाती है, वो खांसने लगती है और मास्टर शाओलिंग कहती है और वैसे भी मास्टर शूमे की जो डिसेबल है वो जू वैनिंग जो कि इसके लिए और भी ज्यादा फीलिंग रखी हुई है, वो लिन शाओ के लिए फीलिंग है। ठीक है, जैसा कि तुम्हारी जो मास्टर है वो सीधे अल्फाजों में ये कहना चाहती है कि यहाँ पे जो तुम लोगों को बुलाने का वजह है वो कुछ और वजह है जो कि मैं बताना चाहती हूँ। मास्टर जो कि लिन शाओ के लिए एक लाइफ पार्टनर को ढूंढ रही है, वो जो कि जल्दी जो कि तुम्हारी मास्टर जो कि शादी करवाने वाली है और तुम तीनों ही में से कोई जो कि एक को चूज करने वाली है। मास्टर शाओलिंग इसके आगे कुछ कह ही पाती कि अचानक से एक बंदा वहाँ पे आ चुका होता है और कहता है जो चीफ है वो बिल्कुल ही अच्छी तरीके से नहीं है। मास्टर जैसा कि आपने ये कहा था कि मुझे चीफ लिन शाओ के पास जाना है, लेकिन चीफ लिन शाओ जो कि वहाँ पे पाए नहीं गए, वो वहाँ पे नहीं थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने एक लेटर को छोड़ के गए थे और वो ये चाहते हैं कि वो बिगर पिक्चर में आना चाहती है। इसी की वजह से वो फैंगियन सिटी में अकेले ही जा चुके हैं और वो नॉर्थ की जो कि उनसे मिलने गए हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि आपको बिल्कुल ही फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल ये कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी जो कि वो जरूर से आ जाएंगे। उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो सेफली आएंगे, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और वो बिल्कुल ही सेफली आएंगे, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मास्टर शाओलिंग गुस्सा हो चुकी होती है, वो अपने पावर को रिलीज कर रही होती है और कहती है बेवकूफ कहीं का, ये करना क्या चाहता है, छोटे घड़िए को ढूंढना होगा, इसको ढूंढने के बाद पकड़ने के बाद एक अच्छा सा लेसन सिखाना होगा। यूरोंग कहती है मास्टर मुझे भी इजाजत दीजिए, ये डिसेबल जो कि अपने एल्डर सीनियर को प्रोटेक्ट करना चाहता है और उसको रेस्क्यू करना चाहता है। यूवे भी कह रही होती है कि मुझे भी आपके साथ जाना है, लेकिन मास्टर शाओलिंग कहती तुम्हारी जो मास्टर है वो खुद ही अकेले बॉर्डर पे फ्लैग करते हुए अगर पहुंचती है पूरे स्ट्रेंथ को भी लगाने के बाद तो 3 घंटा लग जाएगा।
जाएगा। अगर मैं तुम दोनों ही को लेकर चलूँ तो ये हो सकता है कि लेट हो जाएगा, यानी कि लेट ज़रूर से हो जाएगा। तो हालाँकि अगर तुम लोगों में से एक जाना चाहता है तो मैं अपने स्पॉट पे तुम्हें लेकर जा सकती हूँ। वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए चुप हो चुके होते हैं, लेकिन लू चुकी रोने लगती है और कहती है मैं अपने एल्डर सीनियर को कुछ ज़्यादा ही मिस कर रही हूँ। अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि एल्डर सीनियर के साथ कौन शादी करता है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि एल्डर सीनियर बिल्कुल ही सेफ रहे और उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। शुयुबे और यूरम दोनों ही कहते हैं मेरा भी सेम ही आइडिया, यानी कि हम दोनों ही का सेम आइडिया है। तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि लू जो कि मास्टर के साथ जाए और उनको देख ले। वो दोनों ही जो कि हल्की आवाजों में बात कर रहे होते और कहते हैं ये सिर्फ एक बच्ची है, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि इसको जाने दिया जाए और हम दोनों ही के बीच में जो फाइट है वो हम बाद में भी फाइट कर सकते हैं। मास्टर शामलिन कहती ठीक है लू, तुम्हें रोना नहीं चाहिए और मास्टर जो कि तुम्हें लेकर चलेगी और अपने एल्डर सीनियर यानी कि तुम्हारे एल्डर सीनियर को ढूंढ लेगी और वो मेरा डिसेबल है तो उसके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि उसको जो कि चोट पहुंचा सकता है। वो कहती है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है मास्टर, मैं आपका शुक्रिया करती हूँ और आप लंबी जिंदगी जिए। लेकिन उसके साथ ही वो मन में सोच रही होती है जी ये यकीन है कि एल्डर सीनियर बिल्कुल ही सही सलामत होंगे, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। मैं बस इन दोनों ही सीनियर से जो कि दूर जाना चाहती हूँ और अपने एल्डर सीनियर के करीब रहना चाहती हूँ और अकेले रहना चाहती हूँ, उनसे वक्त बिताना चाहती हूँ, यही जो कि ज्यादा बेहतर रहेगा। और एल्डर सीनियर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं कि मैंने छुप छुपा कर जो वाइट सॉक्स है उसमें से जो पार्ट्स है उसको कट कर दिया है, वो जरूर से आपको पसंद आने वाला है। हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये शुआन और वो जो लिन शाओ होते हैं वहीं पे मौजूद होते हैं। ये शुआन कहती है लिन शाओ मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हो गया है, लेकिन लिन शाओ कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे ख्वाब आया था, मुझे ये ख्वाब आया था कि मेरी जो मास्टर है वो मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पे आ चुकी है और मुझे इसके लिए भी माफ कर देना कि हम सिटी में पहले से आ चुके हैं, लेकिन फिर भी जो कि मैं तुम्हारे गोद में लेटा हुआ हूँ सो रहा हूँ और तुम नॉर्थ के क्यों हो जो कि तुम्हारे लिए बेइज्जती भी हो सकता है। शुआन कहती ये ठीक है, किसने ये कह दिया है कि क्यों जो कि उसके करीब नहीं आ सकती है जिसको वो पसंद करती है। लिन शाओ कहता है मेरी बातों को सुनो जो भी हो, लेकिन फिर भी हम आउटसाइडर के सामने बिल्कुल ही केयरफुल रहने की जरूरत है। शुआन कहती है तो मुझे ये बताओ कि हम जो कि एक दूसरे के साथ रहेंगे अकेले रहेंगे तो उसके बाद उसका क्या ख्याल है, मुझे ये बता दो कि हम क्या करेंगे। लिन शाओ कहता है मैं भी इसके बारे में सोच ही रहा हूँ, लेकिन उसके साथ ही जो कि ये शुआन जो कि लिन शाओ को किस कर देती है और कहती है शाओजी मेरे पास इंपीरियल बेल्ट है जो कि मैंने उसको नॉर्थ से यहाँ तक मूव कर दिया है और क्या तुम इसके बारे में जानते हो कि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। लिन शाओ बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है, वो कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहा होता है। लेकिन इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। जिस मानवा में सिर्फ दो ही कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा इरिटेशन महसूस होता है जो कि ये लू और यूरोंग की वजह से होता है। ये दोनों ही जो कि जबरदस्ती इसके पीछे पड़ चुके हैं और पिछली जिंदगी में भी जो कि लिन शाओ को मारने में इन दोनों का भी हाथ था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ऑथर जिस तरह से लिख रहा है वही जानेगा। तो इस एपिसोड को हमें खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।